नमस्कार दोस्तों, मैं हूं B.R. चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। देखिए, मानचित्र के बिना भूगोल अधूरा है। आप जब भी भूगोल पढ़ते हो तो कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं मानचित्र के माध्यम से पढ़ा जाए। तो आज हमारा राजस्थान के भूगोल का जो पहला टॉपिक है, राजस्थान एक सामान्य परिचय, राजस्थान स्थिति और विस्तार। तो देखिए, मेरा अनुभव ये है कि कोई भी टॉपिक हो उसको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए रिवीजन की आवश्यकता न रहे और वो टॉपिक सीधा का सीधा हमारे जो है परमानेंट मेमोरी में चला जाए। तो इसके लिए बेहतर होता है कि आप उस टॉपिक का वर्गीकरण कर लो, क्लासिफिकेशन कर लो। तो राजस्थान एक सामान्य परिचय और राजस्थान स्थिति और विस्तार जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने प्रयास किया है, वैसे बड़ा टॉपिक है, मैंने प्रयास किया है एक साथ रखकर और वर्गीकरण करके हम यदि पढ़ेंगे तो भूलने की जो समस्या है उससे हमें निजात मिल जाएगी। तो राजस्थान एक सामान्य परिचय को मैंने 10 भागों में बांटा है। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान एक सामान्य परिचय। देखिए, राजस्थान सामान्य परिचय को मैंने 10 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान का मानचित्र, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया है कि मानचित्र के बिना भूगोल अधूरा है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे राजस्थान का उद्भव, की राजस्थान का जन्म कैसे हुआ, और जन्म के बाद हम जब 16 संस्कार में पढ़ते तो नामकरण होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है राजस्थान के उद्भव के बाद हम राजस्थान के नामकरण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ग्लोब पर जो राजस्थान की लोकेशन क्या है, तो हम पढ़ेंगे कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार राजस्थान का क्या है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में और सेकंड ग्रेड जो SST और उसका फर्स्ट पेपर है उसमें ये सवाल लगभग छपा हुआ मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान की सीमाएं, टोटल जो बाउंड्री है उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट है वो हम देख लेंगे, राजस्थान की टोटल जो सीमाएं। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल, और राजस्थान का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि दुनिया के कई देशों से इसकी तुलना दे रखी है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल और तुलना हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के जिले भी कब कौन सा जिला बना और कितने जिले हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे संभाग। तो संभाग और जिला जो है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि राजस्थान का जो है आकार, क्योंकि राजस्थान का खुद का आकार और राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जिनका विशेष आकृति है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो हम पढ़ेंगे राजस्थान का आकार। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है राजस्थान से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो 10 भागों में बांटकर हमने पढ़ा है। सबसे पहला पॉइंट है राजस्थान का मानचित्र, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान का जब मैप देखोगे तो इस तरीके की आकृति आपको दिखेगी। तो इसमें सबसे पहले हमें जो है राजस्थान के ज़िले है वो कौन सा ज़िला कहाँ है वो हमें देखना है ना, क्योंकि 33 जिलों के नाम आप सबको याद है, लेकिन ज़िले के आसपास कौन से ज़िले हैं, कौन से ज़िले के जो आसपास का कौन सा बेल्ट है। क्योंकि अब जब नदियाँ पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, मिट्टी पढ़ेंगे, वन संपदा पढ़ेंगे, उस समय ये चीज़ें बहुत काम आएगी आपके। तो आइए देखते हैं राजस्थान के ज़िले। देखिए, राजस्थान के 33 ज़िले हैं और उन ज़िलों को मानचित्र में हम फिलअप करेंगे। तो इस तरीके से हम फिलअप कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ ज़िले तो अंदर है और कुछ ज़िले बाउंड्री लाइन पर है। तो सबसे पहले हम बाउंड्री लाइन वाला जो ज़िले है वो देख लेते हैं, उसके बाद आंतरिक ज़िले उनको देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि सबसे ऊपर गंगानगर है, और गंगानगर से अलग हुआ था हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ये जिला आपको याद है। फिर देखो, आप देख रहे हो कि आप लोग देखते हो कि शेखावाटी में 3 जिले, शेखावाटी में 3 जिले हैं। तो इन जिलों को इसी क्रम में याद रखना है, अल्फाबेटिकली क्रम में याद रखना है। CJS मतलब CH चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो शेखावाटी के 3 जिले चूरू, झुंझुनू और सीकर। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान, हमारे प्रांत की राजधानी हो जाएगी जयपुर। अब आप लोगों को याद रखना है ABDC, आप ट्रिक याद रखो, ABCD नहीं, ABDC, ABDC मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब देखिए नेक्स्ट सवाई माधोपुर, SM सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद आएगा कोटा, कोटा है ना। कोटा के इधर है 12, बाहर निकला हुआ 12 और नीचे लटका हुआ झालावाड़। झालावाड़ के बाद फिर कोटा की सीमा आ जाएगी। उसके बाद में याद रखना है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से अलग हुआ था प्रतापगढ़। फिर याद रखना है BD मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर। उसके बाद ऊपर जाएंगे मतलब उदयपुर, और उसके बाद सिरोही, रोही के अंदर होते हैं जाल वृक्ष, तो जालोर, और जालोर के बाद बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। तो ये जो पूरा घेरा है वो आप इसी तरीके से देखोगे तो आपको याद रह जाएगा। अब देखिए, क्योंकि कुछ ज़िले तो हमने यहाँ बाउंड्री लाइन गंगानगर से स्टार्ट किया, गंगानगर तक वापस चले गए। ये टोटल ज़िले हैं, उनकी संख्या है 25।
तो 25 जिले है वो तो जो है सीमा पर स्थित है। टोटल जिले 33, 8 जिले वो जिले हैं जो आंतरिक जिले हैं, अंतर्वर्ती जिले हैं, अर्थात ऐसे जिले जो बाहर जो सीमा है, सीमा पर अवस्थित नहीं है, न तो अंतर्राज्यीय सीमा पर है और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। तो आइए देखते हैं। देखो इसको कैसे याद रखना है, जयपुर को शॉर्ट में लिखते हैं JPR, तो अलग अलग अक्षर लिखो JPR। यहां इसका अर्थ हो जाएगा जोधपुर, पाली, राजसमंद। तो 3 जिले तो ये हो गए, जोधपुर, पाली और राजसमंद। अब देखो राजस्थान का हृदय अजमेर बीच में है, अजमेर के ऊपर नागौर है ना, तो अजमेर के ऊपर नागौर, अजमेर के इस तरफ टोंक, क्योंकि कोटा तो आ गया, बूंदी नहीं है, इसलिए कोटा के ऊपर बूंदी है और जयपुर से अलग हुआ दौसा। तो अजमेर, नागौर, टोंक, बूंदी, दौसा, 5 ये जिले और 3 ये जिले, टोटल जिले हो गए 8। ये 8 जिले आंतरिक जिले। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि राजस्थान का जो उद्भव है वो कैसे हुआ। तो राजस्थान का उद्भव कैसे हुआ, राजस्थान का जन्म कैसे हुआ, इसके लिए हम समझते हैं कि वेगनर महोदय जो जर्मनी के हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। नाम से ही पता चल रहा है महाद्वीपीय विस्थापन। विस्थापन का मतलब हो गया, एक तरीके से आप देसी भाषा में दूरी याद रख सकते हो, डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि महाद्वीपों का क्या हुआ है, वेगनर महोदय के अनुसार पहले पास पास थे, बाद में दूर चले गए, मतलब विस्थापन हो गया। तो वेगनर महोदय ने सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम 1912 में दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके अनुसार उन्होंने बताया कि जो स्टार्टिंग के अंदर क्या था, पूरी धरती पर 2 ही टाइप की चीज़ें थी, जो है हमारा ग्लोब, पृथ्वी। तो एक जो बहुत बड़ा जो था महासागर बहुत बड़ा जलीय खंड था, उसका नाम उन्होंने दिया पैंथालासा। तो पैंथालासा क्या था, बहुत बड़ा जो महासागर था, और महासागर के बीच में एक थलीय भाग था, उसका नाम उन्होंने दिया पैंजिया। अब आपको याद कैसे रखना है, पैंथालासा मतलब पानी ज़्यादा है धरती पर, तो पैंथालासा बड़ा है। देखो 1 2 3 4, तो 4 अक्षर का जो नाम है वो बड़ा है, 4 अक्षर, इसलिए जलीय भाग। तो महासागर कौन सा, पैंथालासा। और महासागर के बीच एक जो थल जो था महाद्वीप, वो छोटा था, इसके लिए उसका नाम पेंजिया, 3 अक्षर कहते हैं। 3 अक्षर वाला छोटा है, तो मतलब थल छोटा था, महाद्वीप छोटा था, और महासागर जो जल वाला भाग था वो बड़ा था, पैंथालासा। उसके बाद क्या हुआ, उत्प्लावक और गुरुत्वीय बल के कारण ये 2 भागों में टूट गया। ऊपर चला गया, उसका नाम हो गया अंगारा लैंड, और नीचे चला गया, उसका नाम है गोंडवाना लैंड। ऐसे याद रखना, गोडा नीचे है, तो नीचे लो आ गया गोंडवाना लैंड, ऊपर लो अंगारा लैंड, मतलब ये पेंजी था। बीच में इनके जो था वो क्या था, एक छोटा सागर था, उसका नाम है तैतीस सागर। तो वेगनर महोदय के अनुसार हमारा राजस्थान नीचे वाले भाग से बना है, मतलब तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड। तो तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड से क्या बना है, हमारा ये राजस्थान बना है। अब थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं, क्योंकि राजस्थान का भौतिक विभाजन जब आप देखते हो तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। ये वाला थार का मरुस्थल, ये अरावली, ये पूरी मैदान, ये दक्षिणी पूरी पठार। तो देखिए जो तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड से ये 4 भाग पूरे राजस्थान के बने। जैसे राजस्थान को 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे पश्चिम राजस्थान है ना, पश्चिम रेतीला मैदान जिसको हम बोल सकते हैं, दूसरा अरावली, पूरी मैदान, दक्षिणी पूरी पठार। तो इसमें ऐसा याद रखना है, जो तैतीस सागर के जो अवशेष है ना, वो मैदानी भाग है। तो पश्चिमी रेतीला मैदान, इसका नाम मैं ये भी लिख सकता हूँ, पश्चिम राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान। तो पश्चिमी रेतीला मैदान में पश्चिम राजस्थान वाला थार का मरुस्थल है वो तैतीस सागर का है, और पूरी मैदान है वो भी किसका है, तैतीस सागर का है। अरावली, पहाड़ी और पठारी किसका हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। तो राजस्थान का उद्भव कैसे हुआ, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड से। उद्भव के बाद हम बात करेंगे राजस्थान के नामकरण की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16 संस्कार पढ़ते हैं तो जन्म के बाद नामकरण होता है, तो बिल्कुल वही तो है, उद्भव जन्म के बाद नामकरण। अब अलग अलग समय पर राजस्थान के अलग अलग नाम थे। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ इधर मैंने कॉलम बनाया स्रोत, किस स्रोत में क्या नाम दिया गया, दूसरा है नाम। तो ऋग्वेद में इस भूभाग का नाम था ब्रह्मव्रत, तो याद रह जाएगा, ऋग्वेद में इसका नाम है ब्रह्मव्रत। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी उसमें इसका नाम है मरुकांतार, और वाल्मीकि की रामायण में इसका नाम मरुकांतार है। बसंतगढ़ शिलालेख की हम बात करें, बसंतगढ़ शिलालेख खीमल माता मंदिर सिरों में मिला है, 625 ईस्वी का है और चावड़ा वंश से संबंधित है। उस शिलालेख में इस भूभाग का नाम लिखा है राजस्थानिया द्वितीय, तो याद रह जाएगा। अब हम बात करेंगे थॉमस ने जो नाम दिया इस भूभाग को, उसका नाम दिया राजपूताना। और जो अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट में हमारे राजस्थान का नाम राजपूताना ही चलता था 1947 तक, तो ये सवाल पूछा भी गया, तो थॉमस ने इसको राजपूताना नाम दिया 1800 ईस्वी में। उसके बाद यदि हम बात करें एकीकरण के समय जो है दूसरे चरण में हमें राजस्थान नाम मिला। एकीकरण का जो दूसरा चरण था उसमें राजस्थान नाम दिया गया, और एकीकरण के दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान, जो 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण गठित हुआ था।
संवैधानिक रूप से राजस्थान जो है दर्जा तो आपको पता ही है, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, और वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हो 1 नवंबर 1956। इसके अलावा आप एक और याद रख सकते हो, जो कर्नल टॉड ने जो है, कर्नल टॉड ने इसका नाम दिया था रायथान या राजस्थान। तो रायथान और राजस्थान जो नाम दिया कर्नल टॉड ने दिया। कर्नल टॉड की एक बुक है जिसका नाम है एनल्स एंड एंटाक्विटीज ऑफ राजस्थान, और उसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये नामकरण से कुछ एक सवाल कभी कभार पूछ लेते हैं, तो ये आपने देखा। अब हम बात करेंगे राजस्थान का अक्षांश और देशांतर कि ग्लोब पर राजस्थान के जो लोकेशन है वो कहाँ है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, जैसे आप देखते हो कि हमारा जो राजस्थान और भारत वो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में, तो हम मिलाकर इसको कह सकते हैं कि हमारा राजस्थान या भारत की बात करेंगे तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इससे हमें ये समझ में आता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ईशान कोण में, है ना, कई बार कोण भी पूछ लेते हैं ईशान कोण में। तो इसका मतलब ये है कि जो अक्षांश है उसके आगे लगेगा उत्तरी और देशांतर के आगे लगेगा पूर्वी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि भारत और राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए अक्षांश के आगे लगेगा उत्तरी और देशांतर के आगे सदैव, और सदैव क्या लगेगा, देशांतर के आगे पूर्वी। बहुत ईजी है। तो आइए हम देखते हैं राजस्थान के अक्षांश देशांतर। देखो अक्षांश कौन सी होती है, ऐसे अक्षांश, ऐसे आडी रेखा, जो आडी रेखा होती है वो कौन से होते हैं, अक्षांश। और देशांतर जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, जो खड़ी रेखा होती है वो कौन सी है, देशांतर। तो यदि हम बात करें अक्षांश की, तो 0 डिग्री जो अक्षांश है हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में तो 23 डिग्री 3 मिनट आए तो हमारा राजस्थान की सीमा स्टार्ट हो गई। तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अक्षांश के आगे क्या लगेगा, उत्तरी, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में। फिर हम देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये राजस्थान के अक्षांश और देशांतर। कई बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश देशांतर क्या, तो याद रखना 23 और 30 का बीच लगभग 27 होता है, तो 27 डिग्री जो है देशांतर है, और 74 डिग्री जो आपका अक्षांश है, 27 डिग्री अक्षांश, 27 डिग्री अक्षांश, और ये 74 डिग्री आपका देशांतर है। ये राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश और देशांतर है। कई बार पूछ लेते हैं राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर है। हालांकि राजस्थान का हरदे पूछे तो राजस्थान का हरदे अजमेर है। अब एक बात और, क्योंकि आपको पता है कि हमारे राजस्थान की जो बाउंड्री लाइन है वो 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट हो जाती है, और 23.5 डिग्री को हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश। तो 23.03 के ऊपर ही आएगी 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा से संबंधित 1-2 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। मकर रेखा राजस्थान के दक्षिण राजस्थान से जाती है, दक्षिण राजस्थान के 2 जिलों से होकर जाती है। जिलों की संख्या पूछ ले 2, डूंगरपुर के दक्षिणी छोर से, जबकि बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। और इस कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। एक बार आरएस में पूछा गया सवाल है। तो अक्षांश देशांतर से संबंधित ये बातें आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की लंबाई चौड़ाई और विकिरण। लंबाई चौड़ाई विकिरण की यदि हम बात करेंगे, राजस्थान का जब आप मानचित्र देख रहे हो, ये राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई। अब याद रखना, नॉर्मली आप ये याद रखते हो लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई कम होती है। राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा सा अलग है ये। आप ऐसे याद रख सकते हो 8 - 2 = 6, इसलिए आपको याद रह जाएगा। मतलब उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है, याद रह जाएगा। अब इनके चारों पॉइंट याद रख लो। उत्तर में गंगानगर जिले का कोणागाम है, और दक्षिण में बांसवाड़ा का बोरकुंड है, और पूर्व में सिलावट गांव है धौलपुर में, और इधर पश्चिम में कौन सा है, जैसलमेर का कटरा गांव है। तो आपके पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिण छोर कई बार पूछ लेते हैं। अब क्योंकि विकर्ण भी अपन को देखना है, विकर्ण मतलब ये वाला जो है, जो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व, ये विकर्ण लंबा है 850 है, जबकि ये वाला जो विकर्ण आप देख रहे हो उत्तर पूर्व से जो है दक्षिणी पश्चिम, ये छोटा है 784। तो ये वाला 850 और ये वाला कौन सा है, 784। कॉमन सेंस की बात है, झालावाड़ बाहर निकला हुआ है इसलिए इसकी लंबाई ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान की सीमाओं से संबंधित। राजस्थान की बाउंड्री की बात करें तो ये राजस्थान का जो टोटल स्थलीय घेरा आप जो देख रहे हैं, टोटल स्थलीय घेरा है 5920 किलोमीटर। टोटल स्थलीय घेरा कितना है, 5920 में लिख देता हूं। टोटल स्थलीय जो घेरा है वो है 5920, जिसमें 1070 जो पाकिस्तान के साथ जो है ये रेड क्लिफ लाइन है अंतर्राष्ट्रीय, और 4850 है वो है अंतरराज्यीय। तो टोटल स्थलीय घेरा 5920 किलोमीटर, जिसमें 1070 आपको पाकिस्तान वाले याद है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा
जिसका नाम रेड क्लिफ लाइन है। बाकी बच गए 4850 जो अंतर राज्य सीमा है। तो इनको अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 1070 की बात कर लेते हैं। 1070 जो 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जो पाकिस्तान को टच करते हैं, तो ये रेड क्लिफ लाइन पर 4 जिले, तो इनकी सीमा जरूर याद रख लीजिए। 1070 को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। गंगानगर की 210, बीकानेर की 168, जैसलमेर की सबसे ज्यादा है 464 और बाड़मेर की 222। ये सीमा गंगानगर के हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है और बाड़मेर के बाकासर सायगढ़ तक जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सीमा जो है राजस्थान की टच कर रही है पाकिस्तान के, सबसे ज्यादा जैसलमेर 464 टच कर रहा है, सबसे कम बीकानेर 168, याद रह जाएगा। एक सवाल यहां से और बनता है कि बाउंड जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, तो जिला मुख्यालय गंगानगर हो जाएगा सबसे निकट, और सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर हो जाएगा। तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद रखना है। कई बार पूछ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का क्रम जो है उत्तर से दक्षिण की ओर और कई बार दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये क्रम याद रखना है। थोड़ा सा सवाल घुमा के ये भी पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की जो सीमा है वो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, तो आप थोड़ा ध्यान रखना सवाल क्या पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं? 4। आपसे पूछ ले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले बीकानेर और जैसलमेर 2 ही है, क्योंकि गंगानगर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा पर। ऐसा ही बाड़मेर और इधर जो है पाकिस्तान के बाड़मेर टच कर रहा है और इधर गुजरात के चल रहा है। इधर जो गंगानगर है वो पाकिस्तान के भी टच कर रहा है और पंजाब के टच कर रहा है। मतलब 2 जिले राजस्थान के ऐसे हैं, गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। चलो 1070 का मामला हो गया। अब 4850 का देखो। 4850 का देखोगे तो पंजाब के साथ हम सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, 89 किलोमीटर न्यूनतम है। हरियाणा के साथ 1262, यूपी के साथ 877, मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा बनाते हैं 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022। यहाँ भी एक सवाल आपका बन सकता है कि सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश 1600, सबसे कम पंजाब 89। लेकिन इनका भी कई बार क्रम पूछ लेते हैं कि अंतर्राज्य राजस्थान के सीमा को टच करने वाले जो अंतर्राज्य जो दूसरे राज्य है उनकी सीमा को आरोही क्रम लिखो या अवरोही क्रम। तो याद रखना है आपको, घटते बढ़ते क्रम में पूछ सकते हैं, इसलिए 5 जो स्टेट है उनकी सीमा कितनी कितनी टच कर रही है वो आपको याद रखना है। उसके साथ साथ मैंने ये लिखा है गंगानगर के बाद हनुमानगढ़। देखो हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा 1 2 3 4 जिले मैंने लिखे हैं। ये 4 जिले क्यों लिखे हैं? 4 जिले इसलिए लिखे हैं, ये 4 जिले 2-2 राज्यों की सीमा को टच करते हैं। हनुमानगढ़ पंजाब के भी टच कर रहा है और हरियाणा के टच कर रहा है। भरतपुर हरियाणा के भी टच कर रहा है, यूपी के टच कर रहा है। धौलपुर यूपी के भी टच कर रहा है, एमपी के टच कर रहा है। बांसवाड़ा एमपी के भी टच कर रहा है और गुजरात के भी टच कर रहा है। तो सवाल ये बन सकता है कि अंतर 2 राज्यों की सीमा को छूने वाले जिलों की संख्या 4। सुमेलित भी आप इसको करवा सकते हैं। और ऐसे जिले कितने जो अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा को भी छूते हैं, तो 2 हो जाएंगे, गंगानगर और बाड़मेर, याद रह जाएगा। चलिए इसके अलावा कुछ बातें मैं और बता देता हूं। देखो हमने ये तो देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा जैसलमेर की, सबसे कम बीकानेर की, लेकिन ये नहीं देखा कि सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा किसके। तो सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ की है, क्योंकि आप मानचित्र देख रहे हो ये जिगजैग है ना। तो झालावाड़ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है 520 किलोमीटर और एमपी के टच कर रहा है। लेकिन सबसे कम जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है बाड़मेर, जो गुजरात के टच कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के बाद हम सीमाओं की बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल और तुलना। राजस्थान का क्षेत्रफल देखेंगे, भारत के संदर्भ में देखें, भारत का देखेंगे, फिर राजस्थान के अंदर जिलों में आएंगे, सारी बातें करेंगे। तो जब हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और एरिया वाइज ये राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। यदि भारत के एरिया की बात करें तो 32,87,263। तो हम देखेंगे कि भारत का राजस्थान का एरिया कितना प्रतिशत घेर रखा है। हमारे राजस्थान ने भारत का 10.41 मतलब 1/10 भाग घेर रखा है ना, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल बट्टा भारत का क्षेत्रफल इंटू 100 लगाएंगे तो 10.41 आएगा। यदि कई बार 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपको याद है, लेकिन कई बार वर्ग मील में पूछ लेते हैं, तो याद रखना 132,142 वर्ग मील। तो वर्ग मील में कितना है? 132,142। नेक्स्ट हम बात करें, भारत का एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रांत है हमारा राजस्थान। सबसे बड़ा एरिया वाइज जिला जैसलमेर है, 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और सबसे छोटा धौलपुर है 2334। तो इधर वाला सबसे बड़ा है और इधर वाला सबसे छोटा एरिया वाइज।
लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि पश्चिम राजस्थान के जो है आपके पश्चिम राजस्थान के ज़िले ये क्षेत्रफल वाइज बड़े हैं, पूर्वी राजस्थान के ज़िले क्षेत्रफल वाइज छोटे हैं। जबकि जनघनत्व की बात करें तो पश्चिम राजस्थान के ज़िलों का जनघनत्व कम है और पूर्वी राजस्थान के जो ज़िले हैं उनका जनघनत्व ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे तुलना। देखिए तुलना की बात करें, राजस्थान इतना बड़ा प्रांत है, इतना बड़ा प्रांत है, जैसे ये राजस्थान प्रांत का जो क्षेत्रफल है वो किस किस देश के बराबर है? जापान के लगभग बराबर है, जर्मनी के बराबर है, कांगो जो देश है अफ्रीका का उसके लगभग बराबर है, वियतनाम के देखो बराबर है, नॉर्वे के बराबर है, पोलैंड के बराबर है, फिनलैंड के बराबर है। ये 7-8 देश है, इनका एरिया राजस्थान के एरिया के लगभग बराबर है। 2 गुना हमारा राजस्थान 2 गुना बड़ा है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड से भी 2 गुना बड़ा है, न्यूजीलैंड से भी 2 गुना बड़ा है, और 5 गुना किससे बड़ा है? श्रीलंका, श्रीलंका से हमारा राजस्थान 5 गुना बड़ा है, और स्विट्जरलैंड से राजस्थान 8 गुना बड़ा है, और इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी राजस्थान के ज़िले एरिया वाइज बड़े हैं, पूर्वी राजस्थान के ज़िले एरिया वाइज छोटे हैं। जबकि पश्चिम राजस्थान में जनघनत्व कम है, लोग कम रहते हैं, भीड़ कम है, जबकि पूर्वी राजस्थान में जनघनत्व ज़्यादा है पूर्वी राजस्थान के ज़िलों का। तो क्षेत्रफल और तुलना जो हमने देखा, अब हम बात करेंगे ज़िले और संभाग, क्योंकि पूरे राजस्थान में 33 ज़िले हैं और 7 संभाग है। तो इनका छोटी सी स्टोरी आप याद रख लीजिए। आपको पता है कि अजमेर का जो हुआ था एकीकरण 7वें चरण में हुआ था 1 नवंबर 1956। तो अजमेर को हमने 56 में मिलाया था, राजस्थान में इसको 26वां जिला बनाया था। 56 तो 26वां जिला बनाया था। अब आप एक ट्रिक याद रखिए जिससे आपके सारे जिले याद हो जाएंगे। धो बीडीआर हक पर, धो बीडीआर हक पर, इसका मतलब धो से हो गया धौलपुर, बी से हो गया बारां, डी से हो गया दौसा, आर से हो गया राजसमंद, ठीक, है से हो गया हनुमानगढ़, और कै से हो गया करौली, प्रे से हो गया प्रतापगढ़। अब आपको क्रम वाइज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 56 में हुआ था, 26वां तो क्या है अजमेर, तो 27 से स्टार्ट कर दो, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। प्रतापगढ़ सबसे नया जिला है। अब हमें याद रखना है ये कब कब बने, तो ये तो 56 में बना, 26वां अजमेर, ये याद रखना धौलपुर बना 82 में। अब क्योंकि बीडीआर मैंने एक साथ लिखा है, आपको याद रखना है, बीडीआर मैंने एक साथ लिखा है, एक साथ याद रखना है। अल्फाबेटिकली क्रम में एक ही दिन इनका निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले नंबरिंग अल्फाबेटिकली क्रम में दे दी BDR। तो ये 28, 29, 29वां, ये 1991 में बने थे। अब किस किस से अलग हुए थे? तो धौलपुर को तो भरतपुर से अलग किया था, आपको पता है, मानचित्र यदि याद है तो ये चीज़ें आपको बार बार रिविजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। बारां को कोटा से अलग किया, दौसा को जयपुर से अलग किया, राजसमंद को उदयपुर से अलग किया। अब हम बात करेंगे हनुमानगढ़ 31वां 94 में बना, ये गंगानगर से अलग किया। फिर करौली 32वां 97 में सवाईमाधोपुर से अलग किया, और प्रतापगढ़ जो 33वां है वो 2008 में बना। वो 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। ज़्यादा भाग लिया था चित्तौड़गढ़ का, तो हम सीधा ही बोल देते हैं कि चित्तौड़गढ़ से अलग किया गया। ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। अब बात करेंगे हम संभाग की। तो है क्या कि राजस्थान के जितने भी 33 जिले हैं उनका 5-5, 6-6 जिलों का एक ग्रुप बना दिया, और वहाँ एक जगह संभागीय मुख्यालय बना दिया। तो ये कहानी स्टार्ट होती है जब हमारा राजस्थान का लगभग एकीकरण पूरा हो जाता है 30 मार्च 1949, और उस समय हमारे राजस्थान के CM थे हीरालाल शास्त्री। तो 1949 में ये संभागीय व्यवस्था हम लोग शुरू कर देते हैं। तो वर्तमान में वैसे संभाग 7 है, और भरतपुर सबसे नया संभाग है, लेकिन इसका जो है जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। देखिए संभागीय व्यवस्था स्टार्ट जो व्यवस्था होती है 1949 में, जब हीरालाल शास्त्री राजस्थान के CM हुआ करते थे। 62 में इनको बंद कर दिया गया, 62 में बंद किया गया। उस समय जो CM मोहनलाल सुखाड़िया थे, और 1987 में हरिदेव जोशी ने उनको पुनः स्टार्ट कर दिया। तो 49 में हीरालाल शास्त्री ने स्टार्ट किया, 62 में मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया, 87 में हरिदेव जोशी के समय ये व्यवस्था पुनः स्टार्ट हो गई। नया जो संभाग है 7वां संभाग भरतपुर है ना। तो अब हम थोड़ा मानचित्र में फिर देखेंगे। देखो ये चीज़ आपको याद है तो फिर यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देखेंगे कि किस किस संभाग में कौन कौन से आपके जिले आते हैं। तो सिंपल सी बात है, गंगानगर से अलग हनुमानगढ़ हुआ था, और उसके बाद शेखावाटी का चूरू आ गया, और बीकानेर। तो क्योंकि ये लगभग वो इलाका है जब बीकानेर रियासत में, तो बीकानेर रियासत वाला बीकानेर संभाग बना दिया। संभागीय मुख्यालय बीकानेर है, जो संभागीय मुख्यालय है उनको मैंने अंडरलाइन किया। तो बीकानेर में कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। अब इधर चलेंगे तो पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा सिटी जोधपुर है। तो जोधपुर के आसपास के जिले हैं वो जोधपुर संभाग में। तो आप सबसे पहले बाउंड्री वाले याद रखो, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, 4 तो ले लो बाउंड्री वाले। और जोधपुर पाली, पहले एक ही बेल्ट था जोधपुर पाली, तो जोधपुर को क्या बना दिया? संभागीय मुख्यालय। इसमें 6 जिले। उसके बाद हम बाउंड्री लेने वाले स्टार्ट करो।
शुरू के बाद उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। आपको पता है जो उदयपुर से राजसमंद अलग हुआ था, तो 5 बाउंड्री वाले और 1 आंतरिक राजसमंद, तो ये कौन सा संभाग हो गया? उदयपुर। जोधपुर और उदयपुर संभाग 2 ऐसे संभाग है जिसमें 6 जिले हैं। नेक्स्ट याद रखो कोटा। कोटा जो है आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो, कोझा बाबू, कोजा बाबू। को से कोटा, झा से झालावाड़, बा से बारां, भू से बूंदी, 4 जिले। कोटा इसका संभागीय मुख्यालय। अब बाउंड्री रहने वाली है स्वाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। तो भरतपुर रियासत थी, तो भरतपुर इनका क्या है? संभाग, ये नया संभाग है। फिर बाउंड्री रहने वाली है अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। एक तो ये तो आगे सीमा रेखा वाले, एक जो जयपुर से लगवा था दौसा। यहाँ सबसे बड़ा जो है रियासत कौन सी थी उस टाइम? जयपुर। तो ये जयपुर जो आपका संभाग हो गया। अब बच गया बीच का, तो बीच में तो राजस्थान हरदे अजमेर है, तो अजमेर के साथ जो बच गए वो तो नागौर, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर, इनका संभागीय मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? अजमेर। तो मध्यवर्ती संभाग आपका अजमेर। 2-4 फैक्ट और है जो आप लोगों को याद रखना है। आप जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा जोधपुर है, सबसे छोटा भरतपुर है। जनसंख्या वाइज, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा संभाग जयपुर है, सबसे छोटा कोटा है ना। नदियां जो सर्वाधिक है वो कोटा में होगी और सबसे कम बीकानेर में होगी, क्योंकि बीकानेर और चूरू जिला है जहाँ कोई नदी है ही नहीं, तो इस बेल्ट में तो केवल एक ही नदी है, घग्गर नदी। तो सिंपल। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि राजस्थान का आकार और राजस्थान के साथ साथ राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जिनका कुछ विशेष आकार बनता है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया गया है। तो यदि हम बात करें राजस्थान हमारा स्टेट और राजस्थान के साथ साथ राजस्थान का जो टोंक जिला है, लगभग राजस्थान का जो आकृति और राजस्थान के टोंक जिले की आकृति लगभग सेम है। तो दोनों की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, याद रह जाएगा, या पतंगाकार भी हम बोल सकते हैं। शिखर की हम बात करेंगे तो शिखर है इस तरीके से अर्धचंद्राकार या प्यालेनुमा। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में बहुत सारी भुजाएं हैं लेकिन सब समान नहीं है, तो हम बोलेंगे अनियमित बहुभुज। मुख्यतः 6 भुज है इसलिए षट बहुभुज भी बोलते हैं। भरतपुर है वो गिलहरी नुमा है, करौली है वो बतख नुमा है। तो बतखाकार करौली, गिलहरी नुमा भरतपुर। राजसमंद तिलक के समान है। अलवर और भीलवाड़ा दोनों लगभग समान आकृति है, आयताकार है। और जोधपुर मयूर के आकृति का है। दौसा धनुषाकार है। और बात करें उदयपुर ऑस्ट्रेलिया के समान है। 1-2 जिले और है। चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो वो इलीनुमा है और चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ है वो घुड़नाल जैसा। तो चित्तौड़गढ़ को हम इलीनुमा या घुड़नाल बोल सकते हैं। अजमेर है, अजमेर की आकृति शंक्वाकार या त्रिभुजाकार है, तो अजमेर भी आप याद रखिए शंक्वाकार या त्रिभुजाकार। अब हम बात करेंगे तथ्य, जो राजस्थान के कुछ ऐसे एग्जाम जहाँ आए हुए और इस मुख्य धारा में हमने इनको शामिल नहीं कर पाया, तो 2, 5, 7 फैक्ट और है जिसमें हम बात करेंगे। तथ्य की बात करेंगे। सबसे पहले ये सवाल कई बार पूछा है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 भागों में टूटे हुए हैं, या इसकी लैंग्वेज ये भी हो सकती है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी भौगोलिक सीमा समाप्त होने के बाद पुनः स्टार्ट होती है। तो ऐसे 2 जिले हैं। जब आप मानचित्र में देखोगे तो आपको लगेगा कि एक तो मुख्य अजमेर है, देखिए एक तो आपका ये मुख्य अजमेर है और इससे टूटा हुआ ये कौन सा है? टोटगढ़। तो अजमेर 2 भागों में टूटा हुआ है, मुख्य अजमेर और टोटगढ़। इसी तरीके से चित्तौड़गढ़ 2 भागों में टूटा हुआ है, ये मुख्य चित्तौड़गढ़ और ये वाला कौन सा जहां से चंबल नदी प्रवेश करती है? भैंसरोडगढ़। तो 2 जिले हैं, है ना, अजमेर और टोटगढ़, चित्तौड़ के साथ भैंसरोडगढ़। पाली एक ऐसा जिला है, पाली एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों को पाली जिला टच कर रहा है और ऐसे जिलों की संख्या है 8। तो पाली की सीमा 8 जो सर्वाधिक जिलों की सीमा को टच करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए, अनारा जोजा बाउसी। अनारा जोजा बाउसी 3 अक्षर हो गए और 3 6 2 8, तो 8 अक्षर से एक अक्षर से एक जिला बनेगा। ऐसे अजमेर, ना से नागौर, रा से राजसमंद, जो से जोधपुर, जा से जालौर, बा से बाड़मेर, ऊ से उदयपुर, सी से सिरोही। तो ये 8 जिले हैं जो पाली की सीमा को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारत के एरिया वाइज सबसे बड़े जिले जिनमें हमारे जैसलमेर का भी नाम है। तो एरिया वाइज पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3 बड़े जिले आप याद रख लिए। ट्रिक याद रखो, कलेजा, कलेजा, कैसे कच्छ जो गुजरात का एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा जिला है। लेह से लेह जो लद्दाख के अंदर है, और जा से जैसलमेर जो हमारे राजस्थान का है। तो तीसरा सबसे बड़ा जिला हमारा भारत में जैसलमेर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि झील के नाम पर राजस्थान का ऐसा एकमात्र जिला जिसका नाम झील के नाम पर पड़ा, तो राजसमंद झील के नाम पर इसका नाम पड़ा राजसमंद। सर्वप्रथम सूर्योदय और सर्वप्रथम सूर्यास्त बहुत सिंपल है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो यहाँ धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय हो गया और सबसे पहले ही
सूर्यास्त होगा। जैसलमेर में सबसे बाद ही तो सूर्योदय होगा, सबसे बाद ही सूर्यास्त होगा। एक फैक्ट और याद रखिए, राजस्थान के अक्षांश और देशांतरों का अंतर कितना है। अक्षांश का अंतर है 60 डिग्री और 09 मिनट और देशांतरों का अंतर है 8 डिग्री और 47 मिनट। क्योंकि देशांतर से हम समय का कैलकुलेशन करते हैं, तो राजस्थान के जो देशांतर है आप देख पा रहे हो 69 से 78 है ना। तो ये जो है एक देशांतर चलते ही 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो धौलपुर और जैसलमेर मतलब पूर्वी राजस्थान का छोर और पश्चिम राजस्थान के छोर में समय का लगभग 35-36 मिनट, राउंड फिगर में हम कह सकते हैं आधे घंटे के समय का अंतर है। तो ये था राजस्थान एक सामान्य परिचय, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने प्रयास किया है कि कंसाइज करके आप तक पहुंचाने का, और मुझे नहीं लगता इतना पढ़ने के बाद इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।